और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और शनिवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल की सुबह 4:19 तक रहेगी। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वादशी अखंड द्वादशी के नाम से जानी जाती है। शास्त्रों में इस द्वादशी का बड़ा ही महत्व है। आज अखंड द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। वैसे तो पूरा मार्गशीर्ष ही भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की पूजा के लिए प्रशस्त है। गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में स्वयं भगवान ने इस बारे में कहा है, बृहत्साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतूनाम कुसुमाकरः, अर्थात गायन करने के योग्य श्रुतियों में बृहत्साम और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष हूँ और ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। अतः स्पष्ट है कि पूरे मार्गशीर्ष में भगवान कृष्ण की पूजा करना बड़ा ही फलदायी है। लेकिन कुछ विशेष तिथियों में भगवान की पूजा करना और भी पुण्यकारी होता है। बताया गया है कि एकादशी के दिन व्रत करके फिर द्वादशी को 16 उपचारों के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। और जो व्यक्ति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वादशी से भगवान की पूजा शुरू करके वर्ष पर्यंत पूजा करता है, उसे जीवन में हर प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिलता है, साथ ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो ये थी अखंड द्वादशी की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के योग और नक्षत्र की बात। आज दोपहर 3:24 तक सिद्ध योग रहेगा, उसके बाद साध्य योग लग जाएगा। और एक होता है सिद्ध योग, दूसरा है साध्य योग। सिद्ध योग और सिद्ध योग, कोई कार्य सीखने के लिए सोच विचार कर रहे हैं तो इस योग में शुरुआत करेंगे तो कार्य सिद्ध होगा। यह योग गुरु से मंत्र लेकर, दीक्षा लेकर मंत्र जपने के लिए बड़ा ही उत्तम, कार्य सिद्ध होता है। और जब साध्य योग की बात करें तो यदि आपको किसी से विद्या या कोई विधि सीखनी है तो ये योग बड़ा उत्तम है। इस योग में कार्य सीखने से कार्य साधता है, यानी काम करने में खूब मन लगता है और पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। साथ ही आज सुबह 10:35 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र लग जाएगा, जो कि कल दोपहर 1:19 तक रहेगा। भरणी दूसरा नक्षत्र है। भरणी का पहला अश्विनी, दूसरा भरणी। भरणी का अर्थ होता है भरण पोषण करना। इसका प्रतीक चिन्ह त्रिकोण आकृति को माना जाता है, जबकि इसका संबंध आंवले के पेड़ से बताया गया है। कृत्तिका तीसरा नक्षत्र है। कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव व्यक्ति के अंदर विवेक को जागृत करते हैं और उसके मनोबल को बढ़ाते हैं। इसके अलावा कृत्तिका नक्षत्र के देवता अग्निदेव हैं, अतः कृत्तिका नक्षत्र के दौरान अग्नि से संबंधित कार्य करना फलदायी साबित होता है। आपको ये भी बता दूं कि कृत्तिका नक्षत्र के जातक तेजस्वी, ईमानदार, प्रेमी स्वभाव वाले, दयालु, सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाले और कला विज्ञान में कुशल होते हैं। इसके अलावा इस नक्षत्र का संबंध गूलर के पेड़ से बताया गया है। जिन लोगों का जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है उन लोगों के लिए आज का दिन विशेष है। आज के दिन आप गूलर की पूजा करके विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं। अतः आज आपको आज के मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। इसके अलावा कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे लोगों को गूलर की पूजा के साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप गूलर के पेड़ को फल या उससे जुड़ी किसी अन्य चीज को कोई नुकसान न पहुंचाए और न ही उसका सेवन करें। तो ये थी सिद्ध योग, साध्य योग और कृत्तिका नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। सभी लोग इन उपायों को कर सकते हैं। अगर आप अपने काम की धीमी गति को लेकर परेशान हैं तो आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद भगवत गीता की प्रति को छूकर प्रणाम करने के बाद ही अपना काम शुरू करें। साथ ही गाय को हरा चारा खिलाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपके काम की गति तेज होने लगेगी। अगर आप अपने परिवार को सुख समृद्धि से भरे रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको परिवार के साथ मिलकर दूध चावल की खीर से 108 आहुतियां देनी चाहिए और हर बार हवन की आहुति देते समय ओम नमो भगवते नारायणाय बोलना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर आपके मन में किसी कार्य को लेकर बहुत दिनों से दुविधा बनी हुई है तो आज के दिन इस खास अवसर पर आपको गीता के 6ठे अध्याय आत्म संयम योग का पाठ अवश्य करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके मन की दुविधा दूर होगी और आपका काम सफल होगा। अगर आप अपने जीवन से बुराइयों को दूर करना चाहते हैं और खूब तरक्की करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गीता को छूकर 11 बार प्रणाम करना चाहिए और श्री कृष्ण भगवान को केसर वाली मिठाई का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन से बुराइयां दूर होंगी और आप खूब तरक्की करेंगे।
अगर आपका कोई खास दोस्त है और आप चाहते हैं कि जीवन में उसका साथ हमेशा बना रहे तो और आपकी दोस्ती को किसी की नज़र न लगे, तो आज के दिन आपको श्री कृष्ण भगवान की मिट्टी से बनी मूर्ति अपने मित्र को भेंट के रूप में देनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से जीवन में आपके दोस्त का साथ बना रहेगा और आपकी दोस्ती को किसी की नज़र नहीं लगेगी। अगर आप अपनी सोच को मजबूत करना चाहते हैं, अपने आसपास के माहौल को बेहतर रखना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको भगवत गीता की 2 प्रतियां लाकर एक प्रति मंदिर में भेंट करनी चाहिए और दूसरी प्रति को अपने घर में स्थापित करना चाहिए। साथ ही गीता के कुछ पन्नों को जरूर पढ़ना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी सोच मजबूत होगी और आपके आसपास का माहौल बेहतर बनेगा। अगर आप अपने बच्चों का बिजनेस फलते फूलते देखना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद लेकर 11 ब्राह्मणों को वैजयंती की माला भेंट करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों का बिजनेस खूब फले फूलेगा। और अगर आप अपने जीवन की मिठास को बढ़ाना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद श्री कृष्ण भगवान के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और उन्हें मिश्री का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद बची हुई मिश्री को प्रसाद के रूप में परिवार के सब सदस्यों में बांट दीजिए और स्वयं भी थोड़ा सा प्रसाद जरूर ग्रहण करें। अगर आप ज्ञान के क्षेत्र में अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको अपने गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। साथ ही संभव हो तो उन्हें वस्त्र भेंट करने चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप ज्ञान के क्षेत्र में खूब ऊंचे उठेंगे और दूसरे लोग आपके ज्ञान का लोहा मानेंगे। अगर आप अपने परिवार में हो रहे किसी मांगलिक कार्य को सफल बनाना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद श्री कृष्ण भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और किसी ब्राह्मण को आदर पूर्वक भोजन कराना चाहिए। साथ ही दक्षिणा स्वरूप उन्हें कुछ भेंट करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार में मांगलिक कार्य जरूर सफल होंगे। अगर आप अपनी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको श्री कृष्ण भगवान की बंसी बजाते हुए तस्वीर या मूर्ति की धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए और भोग के रूप में भगवान को नारियल का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। और अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो आज के दिन आपको 2 बांसुरी लेकर उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए और उन पर श्री कृष्ण के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है क्लीं हृषिकेशाय नमः। देखो, क्लीं काम बीज है, कामनाओं को पूरा करता है। क्लीं हृषिकेशाय नमः। इस प्रकार मंत्र जप के बाद दोनों बांसुरी को एक लाल धागे की सहायता से आपस में बांध दें और अपने कमरे में बेड के सामने की तरफ पूर्व दिशा में लगा दें, ताकि रोज आपको उसके दर्शन हो सके। ऐसा करने से आपको जल्द ही संतान की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि शनिवार का दिन, और उसके साथ ही इसको अखंड द्वादशी कहते हैं। इसके अलावा आज सिद्ध योग, फिर साध्य योग और भरणी नक्षत्र की, और इस कॉम्बिनेशन में क्या उपाय करने चाहिए और कौन कौन से उपाय करके कौन कौन से फायदे उठाए जा सकते हैं, इन सब की चर्चा हमने की। उम्मीद करता हूं कि आप इस चर्चा का पूरा फायदा जरूर